चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे फेमस कॉमेडियन थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी एक्टिंग से वो जादू चलाया लोगों पर जो कभी नहीं खत्म हो सकता। बहुत कम लोग जानते हैं उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या दुख छुपा था। गरीबी और बदहाली ने उनको निचोड़कर एक सोना बनाकर रख दिया था। मुस्कुराहट बिखेरने वाला ये शख्स अंदर से कितना दुखी था और कितने दुख उठाए थे, ये कोई नहीं जानता था। जो दूसरों को हंसाता तो था, लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ, दुखा हुआ दिल था इस इंसान का। पर फिर भी उसने अपने दुख को जज्ब करके लोगों को मुस्कुराने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये युग सूरज लंदन में उभरा। अप्रैल 16, 1889 को इनकी पैदाइश हुई। इनके पेरेंट्स जूनियर आर्टिस्ट थे जो किसी हॉल में सिंग करते थे। एक बार चार्ली की मदर गाना गाते हुए चुप हो गई, उनकी आवाज बंद हो गई और चार्ली ये सारा मंजर देख रहे थे अपनी आंखों से। उस हॉल में आ गए और खड़ी हो गए स्टेज पे अपनी माँ को बचाने के लिए। और इस 5 साल के बच्चे ने वो जादू चलाया कि क्या बताएं। इस 5 साल के बच्चे ने कुछ ना आते हुए भी गाना गाना शुरू कर दिया और परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। जानते हैं 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? फिर भी उसने कोशिश की अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए। और ऑडियंस को यह अदा बहुत पसंद आई और ऑडियंस इतनी खुश हुई और लोगों ने इस चीज को इतना सराहा कि वो पैसों की बारिश कर दी। तभी चार्ली ने ये समझ लिया और दिमाग में बैठा लिया कि मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ही उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई और ये एक बहुत बड़ा सदमा था चार्ली और चार्ली की पूरी फैमिली के लिए। फिर चार्ली को अपने भाई के साथ किसी ऑर्फन हाउस में रहना पड़ा और ये लम्हा उनके लिए बड़ा ही दुख भरा था, क्योंकि उनकी मदर सदमे से पागल हो चुकी थी। वो मेंटल इलनेस की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दी गई और उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। फिर हुआ कुछ यूं कि इन बच्चों को कोर्ट की तरफ से कहा गया इनको फादर के पास रहना होगा। और जब ये अपने फादर के पास रहने के लिए गए तो वहां उनकी स्टेप मदर ने सुन के पहाड़ तोड़ दिए इन पर। फिर कुछ टाइम बाद उनकी मदर रिकवर हो करके सही हो करके वापस आ गई और वो दोबारा से खुश हो गए। मगर उस दौरान चार्ली ने यह तय किया कि मैं स्टेजेस पे परफॉर्म करके कुछ भी करके कामयाब होऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ को वो सारी खुशियां दूंगा जो एक औलाद को देनी चाहिए। फिर यहाँ से शुरू होता है चार्ली की कामयाबी का सफर। चार्ली ने स्टेजेस पे कई किस्म की परफॉर्मेंस दी और एक दिन एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई। चार्ली की सबसे पहली सीरीज शर्लॉक होम्स में एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई और लोगों ने बड़ा सराहा इनकी एक्टिंग को। फिर होते होते चार्ली कामयाब होते चले गए। 5 फीट 5 इंच के ये इंसान लोगों को इतना हंसाने में कामयाब हुए कि ये लोगों के फेवरेट एक्टर बन गए। मगर किस्मत कुछ ऐसा कर रही थी कि 10 साल तक अमेरिका सरकार और मीडिया इनके लिए आफत बना रहा और उसकी वजह ये थी कि लोग इनको रूसी एजेंट समझ रहे थे। मगर फिर चार्ली ने अमेरिका में अपनी शादी की ओना ओनील से। उसके बाद वो उनके साथ लंदन आ गए, लेकिन लंदन में सही घर ना मिलने की वजह से ये स्विट्जरलैंड चले गए। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और इनकी फिल्म लाइमलाइट ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। गार्डियन न्यूज़पेपर के एक सर्वे के मुताबिक लोगों के फेवरेट एक्टर कौन है, उसमें चार्ली को ही सबसे ज्यादा वोट्स मिले। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। चार्ली की कहानी गुर्बत के साथ भी लोगों को हंसाना सिखाती है। चार्ली चैपलिन ने कहा था
कि मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के लिए दर्द का सबब नहीं हो सकती। 25 दिसंबर 1977 में दुनिया को हंसाने वाला ये सितारा चल बसा, मगर ये आज भी दिलों में राज करता है। और इसकी वजह क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों को मुश्किलात से निकालना, मायूसी वाली जिंदगी और गुर्बत की जिंदगी में भी सितारा देना, यही इसकी असल वजह थी, जिसकी वजह से चार्ली आज तक लोगों के दिलों में राज करते हैं और यही इनकी कामयाबी का जरिया बने। ये वीडियो मैंने सिर्फ चार्ली चैपलिन के लिए बनाई और आप लोगों को मालूमात देने के लिए कि वो कैसे इंसान थे और वो किस मकसद के तहत अपनी जिंदगी गुजारते रहे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आप ऐसी वीडियोस देख सकें। ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।